पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सोमरो लाड़काना से पीपी के टिकट पर जीतने वाले नुमाइंदों के हमरा गाड़ी खुदाबख्श पहुंचकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरमैन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाथ रखवाकर बल्दियाती इंतखाबात में जीतने वाले नुमाइंदों से हल्फ उठवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सोमरो ने लाड़काना से जीत हासिल करने वाले नुमाइंदों को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाथ रखवाकर कसम ली कि आप लोग अपने इलाके के मसाइल हल करोगे और जिन लोगों ने आपको इज्जत दी उनकी आप इज्जत करोगे। हलफ उठाने के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाक पतन ओबाश नौजवानों ने 5वीं जमात के तालिब इल्म को असला के जोर पर इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वाक़या थाना सिटी के इलाका पीर करिया में पेश आया, जहां रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद रफ़ीक के 10 साला बेटा 5वीं जमात का तालिब इल्म सलमान रफ़ीक घर से सौदा सलफ लेने गया, जहां ओबाश नौजवानों तौसीफ बेजाद वगैरह ने वर्गलाकर कमरे में ले गए और इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बना डाला। शोर वावेला पर अहले इलाका आ गए, जहां मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने मुल्जिमान को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। डेरा लयार के करीब गधा रेहड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम, एक शख्स मौके पर जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या डेरा लयार के बहरानी पुलिस चौकी के करीब पेश आया, जहां पर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ने गधा रेहड़ी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में गधा रेहड़ी सवार शख्स मौके पर दम तोड़ गया, जबकि मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। वाक़या की इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश और जख्मी शख्स को अपनी तहवील में लेकर डेरा लयार अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर जाँबाग शख्स की शनाख्त अब्दुल हादी खोसा जबकि जख्मी शख्स की शनाख्त गुलाम फारूक डोमकी के नाम से हुई है। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। सरगोधा ज़िला भर में कमसिन बच्चे गैर महफूज। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अर्बन एरिया की हुदूद जौहर कॉलोनी से 11 साला बच्चे की फंदा लगी नाश बरामद। 11 साला रहमान की नाश घर से रस्सियों से जकड़ी हुई मिली। कमसिन बच्चे की डेड बॉडी पोस्टमार्टम रूम मुंतकिल कर दी गई। अब्दुल रहमान को घर पर अकेला छोड़कर घर का सामान खरीदने गई थी। वापस आई तो बेटे के गले में रस्सी से फंदा लगी लाश मिली। थाना अर्बन एरिया पुलिस ने बच्चे की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नौशहरा के तहसील बिप्पी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज करते हुए नौशहरा GT रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। एहतजाज की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा ओसगन की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मिस वजीर का रात गए वापडा SDO SHO बिप्पी हमरा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। बिजली की लोड शेडिंग संगीत मसला है, मुताल्लिका इदारे के सरबराहान से मिल बैठकर उसका तदारक किया जाएगा। मिस वजीर ने मुजाहिरीन के मुतालबात आला हुकाम तक पहुँचाने का यकीन दिलाया, जिस पर मुजाहिरीन ने रोड को क्लियर कर दिया। वाज़ेह रहे नौशहरा मेन GT रोड 3 घंटे से ब्लॉक था। सरगोधा में कम उम्र बच्चे गैर महफूज। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक कारी ने 12 साला बच्चे को ज़ियादती का निशाना बना डाला। साहिवाल का रिहायशी 12 साला हमजा सुल्तान मदरसे के हॉल में सोया हुआ था कि कारी अदनान ने 12 साला हमजा सुल्तान को रात की तारीकी में ज़ियादती का निशाना बनाया। 12 साला हमजा सुल्तान के शोर मचाने से कारी अदनान फरार हो गया। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने बच्चे की खाला की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुल्जिम अदनान को गिरफ्तार कर लिया। कारी मुताद्दिद बच्चों को ज़ियादती का निशाना बना चुका है। मुल्जिम कारी अदनान को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। साहिवाल पुलिस ने जिनसी हरासगी, मंशियात और चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए वॉक की जोगी चौक से शुरू हुई और हाई स्ट्रीट से होती हुई सदर चौक में इख्तिताम पजीर हुई। वॉक का मकसद शहरियों में आगाही फराहम करना था और आवाम को उनके नुकसानात के बारे में आगाही देना था।
वॉक में कसीर तादाद में ट्रैफिक पुलिस, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। आज का ये इवेंट, ये वाक जिनसी हरासियत, सेक्सुअल असाल्ट, सेक्सुअल अब्यूज और मंशियात के खिलाफ अवेयरनेस मुआशरे में शऊर पैदा करने के लिए की गई है। इसमें तमाम सरकारी महकमा जात, सहाफ़ी हजरात, सोसाइटी के दीगर मोतबर हजरात, अंजुमन ताजरा सब ने शिरकत की है और इसका मकसद यही है कि बच्चों में, बड़ों में और ऐसे नासूर जो बच्चों के साथ जिनसी हरासियत करते हैं उन पे नज़र रखने के लिए ये इवेंट किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी साहिबाल शहर में। एक हफ्ता कबल कराची से अगवा होने वाले कंटकोट का रिहायशी माजिद अली ओगाई की बाजियाबी के लिए वुरसा और सियासी जमातों की जानिब से प्रेस क्लब में एहतिजाजी धरना दिया और मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अपील करते हैं सिंध हुकूमत और IG सिंध से कि हमारे नौजवान माजिद अली ओगाई को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए ताकि घर वालों की बेचैनी ख़त्म हो जाए। कंटकोट सिंध में पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर वाली डनो सब्जोई, हफीज़ मक्सी व दीगर ने कहा कि सिंध में खुश्क साली की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं। इस वक्त ज़र्री ज़मीन पानी की बूंद के लिए तरस रही है, मगर हुक्मरान खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से सिंध में पानी की फराहमी का मुतालबा किया व दीगर सूरत एहतिजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया। सरगोधा वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जलसे के लिए फुटबॉल ग्राउंड तोड़ने का मामला। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीगी MNA हामिद हमीद, साबिक MPA अब्दुल रज़ाक ढलो और रिजवान गिल की जानिब से इंतज़ामिया को जमा करवाए गए चेक बाउंस हो गए। 3 नून लीगी रहनुमाओं के अकाउंट बंद निकले और 2 रहनुमाओं ने जाली दस्तखत करदा डिप्टी कमिश्नर को चेक थमाए थे। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से दिया गया चेक किसी और शख्स का निकला। नून लीगी रहनुमा व मेयर सरगोधा मलिक असलम नवीद ने जाली साइन शुदा चेक दिया। बैंक ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। नून लीगी MNA और 2 MPAs डिस्ट्रिक्ट सदर नून लीग समेत दीगर रहनुमाओं ने ज़िला इंतज़ामिया को मामू बनाते हुए चूना लगा दिया। नून लीगी क़यादत में फुटबॉल ग्राउंड को मजमूई तौर पर 32 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर ने फुटबॉल ग्राउंड कंपनी बाग का टेंडर निजी कंपनी को दे दिया। फुटबॉल ग्राउंड को सरकारी खर्चे पर दोबारा तामीर व मुरम्मत किया जाएगा। नून लीगी कायदीन से रकम जमा करवाने और बोक्स चेक देने की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर को लाल झंडी दिखा दी गई। सरगोधा थाना भागटावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राहजन गिरफ्तार, 95 लाख का माल मसरूका बरामद। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक मुद्दई अब्दुल हसीब जो कि फैसलाबाद का सकौंती है और कपड़ों के ताजिर की रिकवरी इकट्ठी करता है। मुख्तलिफ दुकानों से इकट्ठी की गई रकम मुबल्लिग 95 लाख रुपए लेकर फैसलाबाद जा रहा था कि 80 जुनूबी के करीब नामालूम अफराद ने असला के जोर पर उनसे रकम और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। मुल्जिमान डकैती के बाद फरार हो गए। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही SDPO सदर और SHO थाना भागटावाला अपनी टीम के हमरा फौरी मौके पर पहुंचे। मुद्दई के बयान पर मुकदमा दर्ज किया। DPO सरगोधा की खुसूसी हिदायत पर मुकदमे को ट्रेस करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गईं। पुलिस ने दिन रात की मेहनत, रिवायती व जदीद तरीका तफ्तीश को अपनाते हुए मुल्जिमान आसिफ, आतिफ और शहबाज को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से छीनी गई रकम, वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और असला भी बरामद कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन राना खालिद रशीद ने मुद्दई को अपने दफ्तर में बुलाकर बरामद रकम उसके हवाले की। इस मौके पर DPO सरगोधा ने कहा, मुल्जिमान के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं जिनको अदालत में पेश करके करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। उन्होंने अच्छी कारकर्दगी पर SHO थाना भागटावाला और उनकी टीम को नकद इनाम और तारीफ़ी असनाद देने का ऐलान भी किया। गुज़िश्ता रोज़ भकर शहर मोटरसाइकिल शोरूम मार्केट में शदीद लड़ाई के बाद मोटर एसोसिएशन के सदर के ऐलान पर हड़ताल कर दी। इस मौके पर ज़िलाई सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ खां और सदर मोटर एसोसिएशन वक़ार खान नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली लड़ाई में शामिल अफराद जिन लोगों ने दुकानदारों पर तशद्दुद और असला लहराया
उनके खिलाफ फौरी FIR और गिरफ्तार किया जाए। राना मोहम्मद अशरफ खान सदर अंजुमन ताजरान भकर का कहना था कि DPO भकर सैयद अली रज़ा मेरिट पसंद ऑफिसर हैं और ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राना मोहम्मद अशरफ ने ताजरान से अपील की कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। SHO सिटी अहमद अब्बास रोखड़ी मौके पर पहुंच गए और यकीन दहानी करवाई कि ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ लाजमी कार्रवाई की जाएगी। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल और पहचान वेलफेयर सोसाइटी ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फ्री हेपेटाइटिस मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट MC प्राइमरी स्कूल नंबर 5 ननकाना साहब में लगाए गए कैंप में हेपेटाइटिस और PCR टेस्ट फ्री किए गए और मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी दी गई। कैंप के निगरान डॉक्टर आबिद अली आबिद का कहना था कि ये अद्वियात इस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक मरीज मुकम्मल शिफायाब नहीं हो जाता। कैंप के इख्तिताम पर मीडिया पर्सन से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आबिद अली आबिद का कहना था कि कैंप में 300 मर्द व ख़वातीन ने हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाए, जिनमें 94 अदद का हेपेटाइटिस C मुस्बत आया। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। महकमा सेहत ननकाना को मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए भरपूर किरदार अदा करना होगा। कैंप में आने वाले मरीजों ने बेहतरीन इंतजामात, नज़्म ज़ब्त, काबिल डॉक्टर्स और तजुर्बाकार स्टाफ मुहैया करने पर पहचान वेलफेयर सोसाइटी की काविशों को खूब सराहा। शुजाबाद में मनपसंद की शादी जुर्म बन गया। शुजाबाद की रिहायशी आयशा अतीक और उसके शौहर शेख अतीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज से 11 माह पहले हमने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की। मेरे वालिदैन मेरी एक बूढ़े शख्स से शादी करना चाहते थे। मेरे वालिद ने मुख्तलिफ थानों में पैसे देकर नाजायज़ मुकदमात मेरे शौहर के खिलाफ दर्ज करवाए, जो अदालत से खारिज हो गए। मेरे वालिद का शुजाबाद में असर व रसूख है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हर दूसरे दिन मुकामी पुलिस मेरे घर भेजकर मेरे शौहर को तंग कर रखा है और मेरे खावंद को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि मेरे खावंद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमें सुकून की ज़िंदगी गुजारने दी जाए। जलालपुर पीरवाला डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक ऑफिस जलालपुर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कटा बचाओ प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड किए गए 161 कटा पाल हजरात में 15,53,500 रुपये के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक जलालपुर डॉक्टर जमशेद अख्तर ने बताया कि तहसील जलालपुर में किटों की रजिस्ट्रेशन दिया गया, हदफ पूरा किया गया। फिर महकमा लाइव स्टॉक की टीमों ने रजिस्टर्ड किए गए कटों को टीटो लगाए। रजिस्टर्ड किए गए कटों को मुफ्त वेटरनरी सर्विसेज मुहैया की गई। हर 15 दिन बाद रजिस्टर्ड कटों को वज़न भी किया गया ताकि स्कीम के मकसद को पूरा हासिल किया जा सके। आज स्कीम के इख्तिताम पर 161 कामयाब कटा पाल हजरात को कटा बचाओ प्रोग्राम के तहत 6500 रुपये फ़ी कटा के हिसाब से इनाम दिया जा रहा है। आखिर में डॉक्टर जमशेद अख्तर का कहना था कि कटा बचाओ प्रोग्राम के ज़रिए फार्मर्स की हौसला अफजाई के साथ साथ मुल्क में दूध और गोश्त की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हुकूमत ने ज्यूलर्स बरादरी पर होश रुबा टैक्सेस लगा दिए हैं, जिसके बाइस ज्यूलर्स बरादरी सरापा एहतिजाज है और प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर हमारे एंकर पर्सन कामरान अकबानी ज्यूलर्स एंड जेम्स के ऑफिस में मौजूद हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सदर सारा सेंटर में। इस वक्त हमारे साथ सुनार बरादरी के मरकजी रहनुमा मौजूद हैं, जो कि हुकूमत की जानिब से आदिया जो टैक्सेस लगाए गए बेतहाशा टैक्सेस लगाए गए, इस वजह से इन्होंने आज प्रेस क्लब में भी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त इनकी मरकजी काबीना मौजूद है हमारे साथ, जिसमें अलहाज हारून चांद और सीनियर चेयरपर्सन जनाब इकबाल भाई भी मौजूद है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेस लगे हैं इस बारे में ये क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑल सराफर्स एसोसिएशन के सदर जनाब हारून चांद साहब। आइए इनसे जानते हैं जो हुकूमत की जानिब से बेतहाशा जो टैक्स लगाए गए इस बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में कुछ लोग एनडीआर के चेयरमैन के पास गए और वज़ीर खजाना के पास गए और वो लोग जो बड़े लोग थे उन्होंने अपने मसले 17% से 3% किया। हमें इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्हीं में कुछ काले भेड़े थी हमारी, जो हम पे इन्होंने 40,000 रुपये
फिक्स टैक्स मुसल्लत किया। उन्होंने प्रपोजल तो 30 का दिया था, मगर वजीर खजाना ने 40 किया। तो हम इस पर इतफाक नहीं करते और हमने पूरे पाकिस्तान लेवल पर सबसे मशवरे किए। तो सारे लोग तो ये कह रहे थे जो जनरल ट्रेडर्स ने जो लगाए वो हम देंगे, मगर हमने फिर भी, क्योंकि हमारे अपने आरिफ साहब पटेल साहब गए थे तो किसी से मशवरा करने की, तो बोला यार जनरल ट्रेडर्स में और जोलर्स में फ़र्क होना चाहिए। तो हमने ये मशवरा किया कि भाई उनको जितना देंगे उससे डबल हम देंगे। जैसे 3,000 देंगे तो हम 6,000 देंगे, जैसे 5,000 देंगे तो 10,000 देंगे। तो 2 कैटेगरी हम रख लेंगे। तो हम इससे इत्तेफाक करते हैं। बाकी मजीद तो हम अपने बच्चों का पेट काट के दे नहीं सकते, मगर पूरे मुल्क में खौफ और हरासत है और हड़ताल की फिजा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वजीर खजाना से और चेयरमैन CBR से उनसे बात करें और वो हमारे मसाइल को हल करते तो ठीक है, वरना और कुछ नहीं है। हम जिद नहीं करते। बाकी मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मैं रिटायर हो जाऊँगा तो बच्चों को कहूँगा कि भाई तुम किसी दूसरे फ्रेंचाइज में नौकरी कर लो और हम अपना कारोबार ख़त्म कर देंगे। वैसे ही कारोबार नहीं है, तो बेरोज़गारी बढ़ी हुई है और हालात भी ठीक नहीं है, तो हम तो कारोबार ख़त्म कर देंगे। बाकी मुख्तलिफ राय की है और मैं आल पाकिस्तान का भी सदर होते हुए इतना मुझे आगे अंधेरा नज़र आता है कि आए दिन डकैतियाँ, चोरी, नकबजनियाँ और लोग शहीद हो जाते हैं। पार्टिसिपेट नहीं है, कोई हुकूमत में अंधेरा ही अंधेरा है, कोई उजाले वाली बात नहीं है। जहाँ देखो परेशानी परेशानी। फिर भी हम अपना इतना रिस्क देके अपने बच्चों का पेट काट के हुकूमत को पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने हमसे बात की थी कि भैया 9 बजे दुकानें बंद करो। हमने बोला चलो आपके कहने पे हम एक, मगर लोड शेडिंग नहीं करोगे। अब ये 2.5, 3, 4 घंटे की लोड शेडिंग भी होती है और अब ये भी फिक्स टैक्स भी करके आगे क्या मालूम जबरदस्ती सेल टैक्स मुसल्लत कर दे, इनका क्या भरोसा है। तो हम इससे मायूस हैं और मायूस है। हम हुकूमत को चाहते हैं कि इस पर नजरसानी करें, नहीं तो फिर हमें मजबूर आपकी दुकानें मजबूरी वाइड करनी पड़ेगी। शुक्रिया। बिरादरी का यही कहना था, हुकूमती नुमाइंदे हमारे हकीकी नुमाइंदों के पास आएँ, उनसे बातचीत करें और बातचीत से ये मसला हल करें। ये जो जालिमाना टैक्स है ये बिल्कुल हम नामंजूर करते हैं। आइए बैठ के मिल के बात करें, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं और हमसे मुज़ाकरा करें। जहानिया डिविजनल पब्लिक स्कूल जहानिया में असातिज़ा कराम के लिए हफ्ता रोज़ा स्पेशल दर्स कुरान व हदीस के इख्तितामी सेशन के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी थे। सेशन की सदारत डिविजनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राव इसरार अहमद ने की। इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी ने कहा कि आज के नफसा नफसी दौर में दर्स कुरान व हदीस का एहतमाम करना असल में जिहाद है। इसलिए ज़रूरत है कि आप खुद और आपकी वसातत से तलबा व तालबात को भी तर्जुमा के साथ कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बना लें और हदीस से रहनुमाई हासिल करें। तो ऐसा करने से दुनिया और आखिरत में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। प्रिंसिपल राव इसरार अहमद ने कहा कि हमारे इदारे में दीनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। असातिज़ा कराम तर्जुमे के साथ स्टूडेंट्स को कुरान मजीद की तिलावत बिमा उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाता है और मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। लाड़काना के SSP चौक पर JUI GDA लाड़काना अवामी इत्तेहाद का धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ एहतिजाज। JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरो का बिलावल भुट्टो जरदारी को चैलेंज। धांधली के सबूत ना पेश कर सका तो नताइज को कबूल करके माफ़ी मांगूंगा और इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला भी नहीं करूंगा। लाड़काना जमूयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असम्बली में खिताब पर तबसरा करते हुए कहा कि पार्टी के चेयरमैन और मुल्क के वजीर खारजा ने धांधली का मामला ईवान में उठाकर साबित कर दिया कि हमारे इल्ज़ामात महज इल्ज़ामात नहीं हकीकत है और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में तारीखी बदतरीन धांधली और गुंडागर्दी की गई। जैकबाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, कारोबार मुतासिर होने लगा। मरीजों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस पर शहरियों ने TNN न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए तो जैकबाबाद एशिया का गर्म तरीन एक ज़िला है जहाँ पर बिजली की गैर एलाना लोड शेडिंग से आवाम और मरीज और बच्चे सख्त परेशान हैं, जिस पर शहरियों के आए जानते शहरियों का क्या कहना है, इसी हवाले से उनका कौन सा मुतालबा है। यहाँ जो है अपना एशिया का गर्म तरीन शहर है, इसमें जो है जो 20 घंटे बिजली बंद है और अगर जो कुछ टाइम आती भी है तो उसमें बहुत सारी ट्रिपिंग है कि बहुत से लोग परेशान हैं, बूढ़े बच्चे, और इससे हलाकतें भी हो रही हैं
बहुत से लोग मर गए हैं, सारे अस्पताल भरे पड़े हुए हैं और बीमारियां फैल रही हैं। फिर भी इन जो है कि वापडा वालों को, मरकज़ वालों को ख्याल नहीं आता कि जैकाबाद को फ्री जोन करार दे दें और इनकी बिजली फ्री कर दें, इनकी बिजली बंद ना करें। मगर कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है ये क्या हो रहा है। सर इधर बहुत बिजली की बहुत लोड शेडिंग बहुत है, इधर इतनी गर्मी है ना, हम लोग क्या पता घर में जाएंगे 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिजली नहीं है, बाहर आओ तो रोजगार भी नहीं, हम बहुत परेशान है इस वजह से। खुदा के लिए ये करो कि बिजली चलाएं और गरीबों को सुख और चैन की ज़िंदगी जीने दीजिए। साईं वॾो कुझु कारोबार धर्मपुरम थियल आहे, बिजली जो इन टाइम 2 घंटा हलनि 4 घंटा बंदि आहे बिजली। 2-3 ॾींहं सुठो सहूलियत ॾिनो, वरी उहो ई किसो आहे, वोट हुया वेझो हर शइ ॾिनो, हाणे वरी उहो ई गर्मी सूरन, कारोबार कोन्हे इन टाइम, धंधो विकिणा, हिकु परेशानी महांगाई। बिजली ॾींदा त कारोबार हलंदो, मां पाण लेज जो कमु कंदो आहियां, हिन टाइम न आहे बिजली, न आहे ग्राहक अचंदा वापसि शाम जो मोटाईंदा आहियूं सामान, शाम जो ईंदा उहो ई मुंहुं खींदा आहियूं। लाइट हूंदी साईं कमु हलंदो न, छा चई सघूं था साईं। तुम लोगों को खुद को पता है कि हमारे जगमाबाद सिर्फ बिजली का नाला है कि बिजली जगमाबाद में चल रही है, लेकिन यहाँ की जो आवाम है बिल्कुल सख्त परेशान है। जो बच्चे तालीम के लिए जा रहे हैं वो भी परेशान हैं, लोग जो बिजली के लाइट की वजह से जो कारोबार है, जो मशीनें चलती हैं वो भी परेशान हैं, गरीब तबका भी परेशान है। अगर जो मजदूरी करके अपने घर आता है उसको पखा भी घर में नहीं फिर रहा है कि वो ठंडी हवा लगा सके। इतनी सख्त एशिया का गर्म तरीन ये इलाका है, यहाँ तो बिजली होनी चाहिए। भाई जब से ये हुकूमत आई है ना, हमको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ न कुछ इमरान की हुकूमत में हमारे को कामयाबी थी, ये हुकूमत आई है सारे दुनिया में जो ही परेशान है। गर्मी, इतनी गर्मी, पंखा कितने में नहीं है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग जारी है, कोई गरीब आवाम परेशान है महंगाई की वजह से। जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना है कि सीओ से को नोटिस लेकर मुख्तलिफ जो इलाकों में गैर लोड शेडिंग ख़त्म किया, जैसे आवाम को और मरीजों को रिलीफ मिल जाए। कैमरामैन अब्दुल हमीद गोंदल के साथ जाहिद खलल, TNA न्यूज़, जैकबाबाद। DPO फैसल गुलजार का SDPO सर्कल चिश्तियाँ फयाजुल हक के हमरा थाना शहर फरीद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में SDPO सर्कल चिश्तियाँ फयाजुल हक भी मौजूद थे। DPO का कहना था कि खुली कचहरी में आए साइलिन और शहरियों के मसाइल खुद सुनता हूं और उनके अजाला तक मुताल्लिका अफसरान से मेरा मुसलसल राब्ता रहता है। खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी, पुलिस और अवाम के दरमियान खलीज को दूर करना है। मेरे ऑफिस के दरवाजे तमाम शहरियों के लिए भुमा वक्त खुले हैं और ओपन डोर पॉलिसी के तहत सर्कल हाई में जाकर खुली कचहरी लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार DPO बहावल नगर ने खुली कचहरी से खिताब के दौरान किया। DPO बहावल नगर ने खुली कचहरी में मौजूद तमाम शहरियों की दरखास्तों का बतौर तफसीली जायज़ा लिया और इनकी शिकायत सुनते हुए कुछ मसाइल मौके पर ही हल कर दिए, जबकि पेचीदा मामलात के हल के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। सिब्बी में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही महकमा हेल्थ सिब्बी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हस्पताल सिब्बी में हीट वेव स्टॉक रूम कायम कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सिब्बी से ब्यूरो चीफ TNN ज़हूर मक्सी। जी ज़हूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सिब्बी में जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और अगर बात की जाए अस्पतालों की तो अस्पतालों में जो है मरीजों में भी काफ़ी इजाफा हो जाता जा रहा है, क्योंकि गर्म लू भी चल रही है। इस हवाले से जो महकमा सेहत की जानिब से अभी स्टॉक रूम कैम कर दिया गया है, जहाँ पर जो गर्मी से लगने से जो मरीज आते हैं उनको जो है उस कमरे में रखा जाता है और उनका इलाज किया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर DHO CP डॉक्टर मंजूर बलोच मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी मई से लेकर जुलाई अगस्त तक यहाँ पे बहुत ही गर्मी होता है और पारा तकरीबन 48-50 तक पहुँचता है। इस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक हीट वेव रूम, जो कि रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट जिनको लू लगता है, हीट वेव है, हीट स्ट्रोक है, गर्मी लगता है, उनको यहाँ पे हम लोग शिफ्ट करते हैं। इस रूम को बनाया हुआ है, ये इस पे अपना AC भी लगाया हुआ है और मरीज की यहाँ पे देखभाल जो हमारी टीम है वो कर रहा है, इनको ड्रिप लगा रहे हैं, रिहेबिलिटेट होकर ठीक होकर, जो ज़्यादा सीरियस होते हैं उनको एडमिट करते हैं।
और जो कि ठीक हो जाते हैं उनको हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। ये जो कमरा बनाया गया है इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। जिस मरीज को जैसे ही गर्मी लगती है तो उसको फौरन तौर पर यहाँ लाया जाता है और दवा दी जाती है। और यहाँ पर जो है एसी भी लगाए गए, चिल्लर लगाए गए, ताकि जो है मरीज की जो गर्मी है वो खत्म हो सके और मरीज बिल्कुल ठीक हो सके और उसको बाद में फारिग किया जा सके। जी हासिलपुर अल्लामा इकबाल पार्क के मेन गेट की मिली भगत से शाम को औरतों के औकात में गैर मुतल्लका अफराद की एंट्री। औरतों ने मीडिया टीम को बताया कि अब्दुल सत्तार नामी मुलाजिम औरतों के औकात में मर्द हजरात को इंटर करवाते हैं, जो औरतों को परेशान करते हैं। ज़राए की इत्तला देने पर जब मीडिया नुमाइंदा पार्क के मेन गेट पर पहुंचे तो पार्क के मुलाजिम ने उसे गेट पर रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। मीडिया के नुमाइंदे ने बच्चों को भेजकर तस्दीक करवाई कि वहां पर मर्द मौजूद था। अब्दुल सत्तार नामी मुलाजिम से जब दरियाफ्त किया गया कि ये क्या माजरा है, आप तो कहते हो कि मर्द हजरात की एंट्री की इजाज़त नहीं है, तो वो बात को टाल मटोल करने लगा। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद और सीईओ बल्दिया इम्तियाज़ जोइयां इसका नोटिस लेकर अब्दुल सत्तार नामी मुलाजिम को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर करें और सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएँ। हासिलपुर के शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग के हुसूल के लिए 100 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र करके बहावलपुर जाना पड़ता था। डीपीओ बहावलपुर इबादत निसार की खुसूसी काविश से आज एएसआई नवाज बगा शहीद के नाम से नवाज बगा शहीद ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह डीपीओ बहावलपुर इबादत निसार ने अपने दस्त मुबारक से बाकायदा रिबन काट कर किया। इस मौके पर डीएसपी राना अकमल रसूल, नादिर एसएचओ, सिटी एसएचओ, सदर एसएचओ, कायमपुर, सियासी व समाजी शख्सियात और सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर क्राइम के हवाले से बातचीत हुई। लोगों ने डीपीओ को मसाइल बताए, दरखास्तें भी दी और उनके मसाइल फौरी हल करने के लिए अहकामात जारी किए गए। डीपीओ इबादत निसार का कहना था कि सहाफ़ी माशरे की आँख और कान हैं। सहाफ़ी और आम शहरियों का हमें ताबून दरकार है। इंशाअल्लाह आने वाले साइलिन के काम मेरिट पर किए जाएंगे। साहिवाल मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली और मुजरिमाना गफलत की वजह से शहर के मेन कारोबारी जोगी चौक में मेन हॉल इंतज़ामिया को मुँह चढ़ाने लगा है। खुले मेन हॉल की गहराई कम से कम 25 से 30 फीट है। मेन चौराहे पर मौजूद ये खुला मेन हॉल किसी बड़े सानिया को जन्म दे सकता है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब से। जी मुजम्मिल नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोगी चौक साहिवाल में, जहाँ पर ये जोगी चौक जो है ये साहिवाल की मेन शाहरा है, जहाँ पर ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा हजूम होता है और यहाँ पर जो लोगों का भी बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि ये मेन चौक है जोगी चौक साहिवाल का। यहाँ पर ट्रैफिक के साथ साथ आवाम का भी बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले की गफलत की वजह से कोई बड़ा हादसा रूनुमा होने का खदशा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये बहुत बड़ा होल है, ये 30 फुट गहरा तकरीबन होल है, जिसके ऊपर ना तो इसके साइडों पे बाड़ लगाई गई है और ना ही इसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह दिया गया है। यहाँ पर सुबह एक हादसा भी हुआ था, एक गाड़ी इसमें गाड़ी का टायर फंस गया था, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एक मुकामी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं और बात करते हैं भी ये इंतज़ामिया की गफलत की वजह से यहाँ पर कितना बड़ा हादसा हो सकता है और ये कब से खुला हुआ है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा। वजह इसको पूरा 1 माह हो चुका है, कोई इंतज़ामिया इधर चक्कर भी नहीं लगाती। इसमें आज सुबह सवेरे गाड़ी का ड्राइवर था, उसको पता नहीं चला, इसका टायर इसके अंदर चला गया और इतनी मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया, लेकिन इंतज़ामिया ने उसके अलावा कोई आगे चक्कर ही नहीं मारा। एक दिन एक मोटरसाइकिल गिर गई यहाँ से, इतना ये आपने सुना कि यहाँ का जो मुकामी है उनका कहना है कि भी सुबह भी एक गाड़ी का टायर यहाँ पर इसमें गिर गया था, बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी निकाली है। एक मोटरसाइकिल भी इसमें, मोटरसाइकिल वाला भी गिरा है, लेकिन इंतज़ामिया को जूं तक नहीं देंगी और वो उन्होंने कोई यहाँ का इंतज़ाम नहीं किया आके कि ये 30 फुट गहरा खड्डा जो है इसमें कोई ना कोई खुदा न खास्ता अगर बंदा गिर जाए तो उसकी हलाकत हो सकती है। इसलिए यहाँ के इलाका मकीनों का मुतालबा है कमिश्नर साहिवाल से कि जो इसके जो अफीसरान है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें हदायत की जाए कि इस जैसे ख़तरनाक होल के या तो इसको साइडों से कवर किया जाए या इसके ऊपर ढक्कन दिया जाए। जी
मेलसी के नवाही इलाका मौजा पहलवान आराई नजीर 2 कोटा के रिहायशी इरफान जट नामी शख्स ने शहरी ने जायदाद के तनाज़े और मुकदमे से बाज रखने पर फायरिंग करके अपने भाई नौमान और भाभी को थाने से वापस जाते हुए पहलवान आराई के नज़दीक फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। मालूम हुआ है कि मुबैना तौर पे 1 माह कबल मकतूलीन के बेटे को भी कत्ल किया गया था। ज़िला औरकज़ई का तफरीही मुकाम संभोग का वाहिद तफरीही पार्क की तामीर गुज़िश्ता 5 साल से इल्तवा का शिकार है। अवाम का मुतालबा है कि पार्क को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से मज़ीद जानते हैं। जी मलिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त औरकज़ई एजेंसी के मुकाम संभोग पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक खूबसूरत पार्क का इफ्तिताह 2017 में किया गया था, लेकिन अभी तक इस पार्क की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी है। आवाम का मुतालबा है कि इस पार्क को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि संभोग जो है ये बहुत ही खूबसूरत मुकाम की पर बनाया गया है ये पार्क, और यहाँ पर इस पार्क में ईद आती हैं, ईदों के दरमियान पाकिस्तान भर से आवाम और जहाँ की जो आवाम है वो सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर आती है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये औरकज़ई एजेंसी का जो मुकाम है संभोग पार्क, यहाँ पे तामीर किया गया है, बहुत ही ऊंचाई पे वाक़या है, और बिल्कुल यहाँ पर जो गर्मियों में भी दर्जा हरारत अभी बशकाल चल रहा है, तो लेकिन इसका दर्जा हरारत 7-8 के दरमियान जाता है। जी खबर शामिल करते हैं नसीराबाद डेरा मुराद जमाली से। पुलिस थाना बाबा कोट की हुदूद में 2 सगे भाई कत्ल। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमान ने कुल्हाड़ियों के वार करके दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया, जिसमें आशिक अली और शौकत अली शामिल हैं। लाशों को ज़रूरी कार्रवाई के बाद पुरसा के हवाले कर दिया, बल्कि कातिल मौके से फरार। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जाती है।